आज है 30 जुलाई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपीपीएससी इंजीनियरिंग एग्जाम 23 पदों पर 8,000 आवेदन, अभ्यर्थियों में नाराजगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा 2024 में केवल 23 पदों के लिए 8,000 से अधिक आवेदन आए हैं। परीक्षा 24 अगस्त को इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में आयोजित की जाएगी। एमपी में 25 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड, ओबीसी युवाओं की संख्या सबसे अधिक। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। राज्य के रोजगार पोर्टल पर 25,68,000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें सबसे अधिक 10.46 लाख युवा ओबीसी वर्ग से हैं। सामान्य वर्ग से 6.34 लाख, अनुसूचित जाति से 4.69 लाख और अनुसूचित जाति से 4.18 लाख युवा रजिस्टर्ड हैं। इंदौर की सफलता से प्रेरणा, प्रदेश के 10 शहरों में बड़े बदलाव की तैयारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इंदौर की तर्ज पर प्रदेश में 10 और शहरों को स्वच्छता में अग्रणी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंदौर लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, जबकि भोपाल को दूसरा स्थान मिला। इस साल 41 शहरों को स्टार रेटिंग, 338 शहरों को ODF डबल+ और 24 शहरों को वाटर प्लस प्रमाण पत्र मिला है। समग्र केवाईसी में लापरवाही, 35 पंचायत सचिवों और GRS को नोटिस। शहडोल जिले में समग्र केवाईसी कार्य में लापरवाही बरतने पर पंचायत ब्योहारी के CEO विजय सिंह ने 35 पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों पर कार्रवाई की है। निर्धारित समय में अपेक्षित प्रगति न होने पर सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों को 2 दिन के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। हजारों आवेदकों की उम्मीदवारी पर संकट, एमपी में शिक्षक भर्ती 2025 पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 में 1 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन दिए जा सकते हैं। इसमें एक बड़ी परेशानी आ गई है। राज्य के भू अभिलेख विभाग का पोर्टल कई दिनों से ठप पड़ा है, जिसकी वजह से उम्मीदवारों का EWS सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पा रहा। इससे उनकी उम्मीदवारी पर संकट आ गया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनेगी फिल्म हनीमून इन शिलोंग। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड पर अब एक फिल्म बनने जा रही है। फिल्म का नाम हनीमून इन शिलोंग रखा गया। निर्देशक SP निम्बावत ने राजा के परिवार से मुलाकात कर कहानी के राइट्स खरीद लिए हैं। फिल्म में राजा रघुवंशी के बचपन से लेकर हत्या तक के पूरे घटनाक्रम को दिखाया जाएगा। शूटिंग इंदौर और शिलोंग में की जाएगी। निर्देशक ने कहा कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित होगी। एमपी में टूटी सड़कों की मरम्मत को 100 करोड़ का बजट, कानून व्यवस्था पर भी फोकस। मध्य प्रदेश सरकार ने बारिश से खराब हुई सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ये राशि अनुपूरक बजट में रखी गई, जिसे विधानसभा में चर्चा के बाद मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही पुलिस बल की जरूरतों और अपराध जांच उपकरणों की खरीद के लिए गृह विभाग को 57 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए का बजट मिला है। हज पर जाने वाले इस तारीख से पहले करें आवेदन। पिछली बार जिनका नाम नहीं आया उन्हें पहले मौका। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर से हज यात्रा पर जाने के लिए जिन लोगों का नाम पिछले साल सूची में नहीं आ सका, उन्हें इस बार पहले मौका दिए जाने की संभावना है। हज पर जाने के लिए पहली बार आवेदन करने वाले सामान्य उम्मीदवारों के मुकाबले पिछले साल आवेदन कैंसिल होने वाले उम्मीदवारों को इस साल पहले प्राथमिकता दी जाएगी। पिछली बार न जा पाने के बाद दूसरी बार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को B कैटेगरी में रखा जाएगा। एमपी के जबलपुर में 5 दिन से मूंग उड़द की खरीदी ठप, सर्वर डाउन। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मूंग और उड़द की सरकारी खरीदी व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। बीते 5 दिनों से सर्वर डाउन होने के कारण किसान अपनी उपज के लिए स्लॉट तक बुक नहीं करा पा रहे। जहां एक ओर सरकार तकनीकी खामी की बात कहकर पल्ला झाड़ रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भारत कृषक समाज ने सरकार पर खरीद के नाम पर ढोंग रचने का आरोप लगाया। एमपी में बिजनेस करना होगा आसान, उद्यमियों को मिलेगी मनचाही जमीन। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग अब अपने नए औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के इच्छुक उद्यमियों की जरूरत के मुताबिक प्लॉट निकालेगा। इसके लिए उद्यमियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। उद्यमियों को जितने बड़े प्लॉट की जरूरत होगी उतना प्लॉट उन्हें आवंटित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 5 नए औद्योगिक क्षेत्र से की जा रही है। इससे विभाग को भी जमीन आवंटन में आसानी होगी। इंदौर में नागपंचमी पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, सपेरों से 28 सांपों को कराया आजाद।
नागपंचमी पर शहर की गलियों और मोहल्लों में सपेरे सांपों की पूजा करवाने के लिए घूमते नजर आए। लोग भी परंपरा के अनुसार इन सांपों की पूजा करते दिखे, लेकिन इस दौरान वन विभाग पूरी तरह से सतर्क रहा और अलग अलग इलाकों में टीम्स ने निगरानी रखी। डीएफओ प्रदीप मिश्रा के निर्देश पर इंदौर रेंज में 3 टीम्स बनाई गई थीं। इंदौर रेंजर संगीता ठाकुर ने विजयनगर, भंवरकुआं और अन्नपूर्णा सहित आसपास के इलाकों में टीमों को नजर रखने को कहा। एमपी हाईकोर्ट को मिले 11 नए जज, लंबित मामलों के निपटारे की उम्मीद। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बड़ी सौगात मिली। राष्ट्रपति ने 11 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। इसके साथ ही अब हाईकोर्ट में कार्यरत जजेस की संख्या 34 से बढ़कर 45 हो जाएगी, जबकि स्वीकृत पदों की कुल संख्या 53 है। नए जजेस के शपथ ग्रहण के बाद अदालत में लंबित मामलों के निपटारे की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बीएड की मान्यता बहाल, अगस्त से शुरू होंगे एडमिशन। बीएड करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता फिर से बहाल कर दी। इससे बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये संकेत दिए हैं कि बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अगले माह अगस्त से शुरू कर दी जाएगी। विधानसभा में कमलनाथ का सरकार पर हमला, बोला वर्तमान सरकार केवल घोषणाएं और आश्वासन देती है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार केवल घोषणाएं और आश्वासन देने का काम कर रही है, जिनका कोई ठोस आधार नहीं। कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि यदि केवल घोषणाएं और आश्वासन देने के लिए पुरस्कार दिया जाए तो मध्य प्रदेश को पहला पुरस्कार मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ा सकती है सरकार। प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के साथ ही कल्याणी पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है। कुछ योजनाओं में आधी राशि भारत सरकार से आती है। पेंशन बढ़ाना विचाराधीन है। सदन में ये जानकारी सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने विधायक प्रदीप लारिया के ध्यानाकर्षण के जवाब में दी। भोपाल में बारिश के बीच एनएसयूआई कार्यकर्ता नर्सिंग छात्राओं के साथ सड़क पर बैठे। मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्राओं ने कॉलेजेस में अपने प्रवेश और भविष्य को लेकर भारतीय छात्र संगठन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई पदाधिकारियों और छात्राओं को विधानसभा जाने से रोका तो उन्होंने तेज बारिश में बीच सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार, जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर, अभय राम भक्त, सचिन भदौरिया सहित कई पदाधिकारियों को हिरासत में लिया। 4 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग देगा शिक्षा विभाग, वेतन पर खड़े हुए सवाल। मध्य प्रदेश के 4 लाख शिक्षकों के आगे हाजिरी ऐप नतमस्तक हो गया है। ऐप के माध्यम से केवल 3% शिक्षकों ने अपनी हाजिरी दर्ज कराई। एक माह पहले तक कार्रवाई की चेतावनी देने वाला स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षकों के मान मनोबल में जुट गया। ये अटेंडेंस दर्ज कराने का तरीका सिखाने के लिए 3 दिन तक तकनीकी ज्ञान देगा। एक्सपर्ट की पूरी टीम जुटाई जा रही है। विधानसभा में आज पेश होगा 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से प्रारंभ होगी। कार्यवाही में मुख्य रूप से वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा वित्त वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे। इस बजट के माध्यम से राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय की मंजूरी लेगी। भारी बारिश की चेतावनी के बाद कई स्कूल्स में छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज भारी बारिश की चेतावनी के बावजूद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने संज्ञान नहीं लिया और न ही जिले के स्कूल में अवकाश घोषित किया। लेकिन इस मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद कुछ स्कूल अलर्ट मोड पर रहे और उन्होंने अपने स्तर पर ही स्कूल में अवकाश घोषित कर दिया है। एमपी में स्टंटबाजों और हथियार लहराने वालों पर सीएम सख्त, पुलिस को दिए कड़े निर्देश। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में स्टंटबाजी, हथियार लहराने, गौवंश पर अत्याचार और नशे से जुड़े अपराधों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि ऐसे अपराधों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि पुलिस की उपस्थिति सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि जनता के विश्वास में भी झलके। नक्सल प्रभावित इलाकों में अविश्वास खत्म कर विकास और सुरक्षा को मजबूत करने की बात कही गई।
ओबीसी बैकलॉग पदों में हेराफेरी का आरोप, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की भर्ती में ओबीसी बैकलॉग पदों को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि अंग्रेजी विषय में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में 31 बैकलॉग पदों में हेराफेरी की गई। ये मामला हाईकोर्ट में चुनौती देने के बाद अब चर्चा में है। सागर, इंदौर और बालाघाट के अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई। जस्टिस एमएस भट्टी की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य से जवाब तलब किया। परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव, इंटरनल थ्योरी का नया फॉर्मेट लागू। डीएवीवी ने लॉ पाठ्यक्रम के 13,000 से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया। सत्र 2025-26 से बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी और एलएलबी पाठ्यक्रम के हर सेमेस्टर में अब सभी पेपर 100 अंकों के होंगे। इसमें 80 अंक थ्योरी और 20 अंक इंटरनल असेसमेंट के होंगे। ये नया परीक्षा पैटर्न स्थायी रूप से लागू कर दिया गया। अब तक केवल एक पेपर में इंटरनल असेसमेंट होता था, बाकी पूरे पेपर 100 अंकों की थ्योरी आधारित लिखित परीक्षा होती थी। खंडवा में भीषण सड़क हादसा। मध्य प्रदेश के खंडवा में मंगलवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। देशगांव चौकी के पास रोशिया फाटे पर 2 कारों और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 2 की मौके पर जान चली गई, जबकि एक बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसा में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में इलाज जारी है। एमपी में 5 नए डिग्री कोर्स को एनबीए से 3 सालों के लिए मिली मान्यता। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर आई है। एमपी में 5 नए डिग्री कोर्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी एनबीए से 3 सालों के लिए मान्यता मिल गई। इंदौर के श्री गोविंद राम सेकसरिया प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान के 5 स्नातक पाठ्यक्रमों को मान्यता दी गई। प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसे महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग और संस्थान परिवार को बधाई व शुभकामनाएं दी। एमपी में महिलाओं को नाइट शिफ्ट की मंजूरी, श्रम संशोधन विधेयक पारित, अनुपूरक बजट पेश। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में बड़ा फैसला लिया गया। श्रम विधियां संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया, जिससे अब महिलाएं राज्य में रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने यह विधेयक सदन में पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। वहीं वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट भी सदन में प्रस्तुत किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।